जो काम बिगड़ा है बनेगा। जिस किसी को भी बस करना चाहेंगे बस में हो जाएगा। ब्रह्मा की शक्ति बस में हो जाएगी, शिव की शक्ति बस में हो जाएगी, विष्णु की शक्ति बस में हो जाएगी, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती की शक्ति बस में हो जाएगी। साधारण जप में दिखाया मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कह बस कर अंकुश खर। देखिए तो इतनी शक्ति उत्पन्न होगी, 3300 करोड़ देवी देवता आपके चारों तरफ हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। सेवा का मौका दीजिए, सेवा का। अब कितना चाहिए? ज्ञान अनंत हो जाएगा, शक्ति अनंत हो जाएगी, सब काम आपके जीवन में बन जाएंगे, सब अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। जिस किसी के लिए जो करना चाहिएगा भला सो भी कर दीजिएगा। इसके बाद वह शक्ति मन के अंदर जो घुसती है ना, मन के अंदर घुसती है, तो मन के अंदर क्या सब है आप जानते हैं। जीवन में कष्ट आता है, कठिनाइयां आती हैं, विघ्न आता है, बाधाएं आती हैं, संकट आता है, विपत्तियां आती हैं, अमंगल होता है, अनिष्ट होता है, अशुभ होता है, ये सब होता है ना। अमंगल क्यों, अशुभ क्यों, अनिष्ट क्यों, विघ्न क्यों, बाधा क्यों, विपत्ति क्यों, संकट क्यों, कष्ट क्यों? अगर होता है तो कारण होना ही चाहिए। तो होने का क्या कारण है? ये कारण है जन्म जन्म के किए पाप। दूसरा कारण है वर्तमान में मन के विचार। अभी देख जानते हैं हमारे पाप 3 रूपों में होते हैं। अभी जो हम कष्ट बोले, कठिनाई बोले, विघ्न बोले, बाधा बोले, संकट बोले, विपत्ति बोले, अमंगल बोले, अनिष्ट बोले, अशुभ बोले, दुर्दिन बोले, दुर्भाग्य बोले, ये सब दिखाने वाले हमारा कोई ना कोई पाप प्रारब्ध होता। अच्छे दिन दिखाने वाले ये बुरे दिन दिखाने वाले पाप, अच्छे दिन दिखाने वाले हमारे पुण्य होते हैं, पुण्य होते हैं। रोकिए, एक आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, हम जानते हैं ये विभाग ऐसे है। एक को दिखाई देख न ले कोई। एक स्वयं सेवक बंधु मंत्र के करीब आ जाएंगे, जो माताएं मंत्र तक आ रही हैं उनको रोकेंगे। फॉर्मूला सिखा रहा हूं, सीखती नहीं है। क्या दीक्षा, क्या सत्संग? हाँ चलिए, तो मैं दिखा रहा था अच्छे दिन अगर किसी रूप में देख रहे हैं, वह दिखाने वाला कोई ना कोई पुण्य प्रारब्ध है। खराब दिन देख रहे हैं, पाप प्रारब्ध है। पुण्य प्रारब्ध तो अच्छे दिन दिखाएंगे ही, अब पाप भी खराब दिन दिखाएंगे। एक बात और, अगर ये आपके मन में विचार अच्छा है, भाव अच्छा है, विचार शक्ति है, जब विचार शक्ति है, भाव शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है विचार और भाव की शक्ति। वो भाव वाली शक्ति, अगर विचार अच्छा है किसी के प्रति, भाव अच्छा है किसी के प्रति, उसका अच्छा हो कि ना हो, आपका अच्छा होना ही है। किसने अच्छा आपका किया? आपके मन के अंदर जो भाव अच्छा है ना, विचार अच्छा है ना किसी के प्रति, नियम है एवरी एक्शन मस्ट हैव ए रिएक्शन। क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होनी ही है, कर्म होगा तो फल होना ही है। आपने किसी के प्रति अच्छा विचार दिखाया, अच्छा भाव, क्रिया हो गई, तो फिर वही प्रतिक्रिया के रूप में आपके सामने अनुकूल परिस्थिति बना देगा, अच्छा दिन दिखा देगा। मेरा मतलब है किसी के मन में खराब भाव भी चलता है, खराब विचार चलता है। अगर ये आपके मन में खराब भाव किसी के प्रति चल रहा है, खराब विचार चल रहा है, उसका खराब हो ना हो, आपका खराब होना ही है। तो मेरा मतलब है अच्छे खराब जो दिन देखते हैं, एक तो हुआ पाप प्रारब्ध दिखाने वाले, पुण्य प्रारब्ध, अभी विचार। चलिए अच्छे विचार अच्छे दिन दिखाएंगे, खराब विचार खराब दिन। अब जो खराब विचार हमारे मन के अंदर हैं,
खराब भाव जो हैं और पाप संस्कार जो प्रारब्ध हैं वे कैसे खत्म होंगे? जप और ध्यान से जो शक्ति पैदा होती है उस शक्ति से आपके मन के अंदर के सारे खराब भाव, खराब विचार खत्म हो जाएंगे और जो पाप प्रारब्ध दुर्दिन दिखा रहे हैं वे भी खत्म हो जाएंगे। तो पाप प्रारब्ध क्या कहते हैं? जप और ध्यान की शक्ति से खत्म हो जाते हैं, खराब भाव विचार खत्म हो जाते हैं। ये हुआ प्रारब्ध। अभी अभी जो आप 1 नंबर 2 नंबर कर रहे हैं, ईमानदारी बेईमानी कर रहे हैं, ये क्या है? अगर ये भी कोई पाप आप कर रहे हैं, वह जो ध्यान की शक्ति मन में घुसेगी, जप की शक्ति मन में घुसेगी, तो वह आप देखिएगा मन तब नहीं करेगा गलत करने में। तो मतलब जो आपका क्रियामान पाप हो रहा है, अभी जो पाप हो रहा है, जब ध्यान की शक्ति से वह रुक जाएगा तो बच गया। जो पाप भोग रहे हैं वह खत्म हो जाएगा। एक पाप है संचित पहाड़ के समान जमा। तो चाहे संचित पाप हो, चाहे प्रारब्ध पाप हो, चाहे क्रियामान पाप हो, तीनों पाप जप और ध्यान की शक्ति से जड़ मूल से खत्म। यही पाप आपको करोड़ों बरस नरक में रखते, यही पाप आपको लाखों बरस 84 के जीवन में रखते। कैसा दिन होगा, कैसा दिन होता? दिखा रहा हूं, जप और ध्यान से जो पाप हमें चाहे जहां कहीं भी दुर्दिन दिखाते खत्म हो जाते हैं और पुण्य ऐसे हो जाएंगे कि आपको सुदिन देखने को मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, शरीर में देखते हैं तरह तरह के रोग होते हैं, नहीं जान पाते। जब स्वास्थ्य बिल्कुल बिगड़ जाता है तब होता है कि अब इलाज कराएंगे। डॉक्टर के पास जाते हैं, वह भी टेस्ट देख लेता है, टेस्ट करता है। ये जो रोग है, रोग का तो कारण होगा, कौन सा कारण है? जब डॉक्टर को रोग का जो कारण है उसका ठीक पता चल जाता है और ठीक दवा अगर दी जाती है तो रोग खत्म हो जाता है। तो मतलब है शरीर में जो रोग हैं उनके कारण हैं, यदि कारण खत्म हो जाते हैं तो रोग खत्म हो जाते हैं। जो जप और ध्यान की शक्ति होती है ना, वह शक्ति शरीर के जर्रे जर्रे में घुसती है, जर्रे जर्रे में घुसती है। जहां कहीं भी शरीर में किसी तरह की गड़बड़ी रहती है वह गड़बड़ी को खत्म कर देती है और रोगों के कारणों को जड़ मूल से खत्म कर देती है। अब क्या है? शरीर के रोग खत्म हो जाएंगे जब ध्यान की शक्ति से। तब आप देखिए क्या हो जाते हैं। आपका जो मन है, तुरंत बोला हूं, मन के अंदर तुरंत अनंत शक्ति है, अनंत ऊर्जा है, अनंत ज्ञान है। अनंत शक्ति को तो परमात्मा कहते हैं, अनंत ज्ञान को तो परमात्मा कहते हैं, अनंत सुख शांति को तो परमात्मा कहते हैं। वो क्या भी बोले थे। लेकिन जब आपके अंदर अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, वह शक्ति काम कहां करती है? शरीर में अभी शक्ति कब काम करती है? जब शरीर में कोई रोग नहीं रहता।